अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 12 जून रात के 9 बज रहे हैं। अच्छा, माज़रत मैं सुबह को अपडेट नहीं बना सका। सुबह को कोई इशू था इंटरनेट की वजह से, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं दे सका। तो मैं इसलिए अब रात को दे रहा हूँ। तो अब चलते हैं बीटीसी की अपडेट की तरफ। अच्छा, जैसा कि मैंने परसों की अपडेट में बताया था कि बीटीसी वहीं पे भी मूव कर रहा है 25,800 वाले जोन पे। कि जो हमारे पास जहाँ से बीटीसी ने क्या कहते हैं 25,500 से होल्ड किए थे ये जोन, और यहाँ पे एक डबल बॉटम भी ऐसा लग रहा था कि लगा है। लेकिन अगर अब हमारे पास अ, अच्छा जी, अगर अब हमारे पास जो 25,700 वाला ये जो मैंने एरिया एक बनाया है डिमांड जोन का, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन, अब बीटीसी देखें ना इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। और जो मैंने रिजेक्शन जोन बनाया था 26,100 से लेके 26,200 वाला, वहाँ से देखें इसने एक मरतबा यहाँ पे रिजेक्शन ली, उसके बाद एक विक नीचे आई, इससे नीचे वॉलेटिलिटी दे चेक करें। और इसके बाद फिर यहाँ होल्ड करके फिर यहाँ से रिजेक्शन ली इसने 26,200 वाले एरिया से, तो फिर नीचे आ गया यहाँ पे। तो इसके ऊपर ही अभी 25,700 वाले एरिया पे घूम रहा है ट्रेंड लाइन पे। तो डबल बॉटम भी इसने फॉर्म किया है, लेकिन अभी सही तरह इसको ना होल्ड अगर करे तो फिर ये ऊपर निकल सकता है बीटीसी, जो लग रहा है हमें। अगर इस एरिया 25,700 वाला होल्ड हो जाता है ना, तो तब ऊपर जाने के हमारे चांसेस होंगे। तो ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक तो यही वाली है 26,100, यहीं से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा बीटीसी में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो ये ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 26,500 वाली होगी। ठीक है, ये इसका पहला सिनेरियो हो गया। उसके बाद अगर 25,700 वाला ये जो ट्रेंड लाइन है ये एरिया नहीं होल्ड होता, पीटीसी के लिए वॉल्यूम नहीं आता और बैड न्यूज़ आ जाती है, तो हमारे पास देन नेक्स्ट एरिया यही वाला है जो कि 25,500। ठीक है, यहाँ पे होल्ड जाके होल्ड किया तो वापस ऊपर आने की ट्राई करेगा। अगर ये एरिया भी नहीं होल्ड होता 25,500, देन हमारे पास 25,200 वाला एरिया है। ठीक हो गया, ये हो गया सेकंड सिनेरियो। बाकी ये एरिया भी होल्ड रखना है कि 25,700 वाला एरिया होल्ड होता है कि नहीं। तो बाकी ये हमारी नेक्स्ट सारी रेजिस्टेंस हैं। अच्छा, इसकी 4 एस पे आर एस आई देखते हैं। लेकिन ना आर एस आई भी हमारी जो डबल बॉटम लग रहा था उसकी ना तकरीबन एक बुलिश डाइवर्जन भी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। लोअर हाइज एंड मैकडी का वॉल्यूम भी थोड़ा कम बड़े प्यारे तरीके से, देन हमारी ट्रेंड लाइन भी ना ये डाइवर्जेंस की बता रही थी। लेकिन ये एरिया होल्ड होता है तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। अच्छा, अब मैंने ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में आपको बताना था कि ना बीटीसी तो बैठा अभी डिमांड जोन के ऊपर ही होगा, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ली फिर डिमांड जोन पे आ गया। मैंने आपको बताना था कि जिस तरह एक ज़रा गौर से ये देखना है आपने, ठीक है, यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना, ठीक है, यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना, ठीक है। जितना यहाँ पे क्या कहते हैं डाउन जाता है मार्केट, ठीक है, ये देखना उल्टा बियर फ्लैग बना, इसको रीटेस्ट किया, ब्रेक डाउन लिया। जितना ये एरिया था उतना ही यहाँ पे इसने मूव लिया। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद इस एरिया पे क्या कहते हैं हमारा डबल बॉटम भी फॉर्म हुआ था, जैसा कि मैंने आपको अपडेट में गाइड किया था। अच्छा जी, अब इस वाले सिनेरियो पे चलते हैं। यहाँ पे भी मुझे एक ना लग रहा है कि ये देखें उस तरह का ही एक ना ऐसा लग रहा है कि बियर फ्लैग टाइप बना रहा है, ठीक है।
लेकिन ये बैठा अपनी डिमांड जोन पे हुआ है, ये जो 27,500 वाली है। अगर यहाँ से नीचे को ब्रेक डाउन, ये 25,700 वाली एरिया भी होल्ड नहीं होती और बियर फ्लैग भी बन रहा है, तो हमारे पास वही इसके टूटने के चांसेस होंगे, जिस तरह यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगर ये एरिया होल्ड हो जाता है, ये बियर फ्लैग भी इनवैलिडेट हो जाता होता है, ये सिनेरियो हो जाते हैं, हर बियर फ्लैग काम नहीं करता। अगर ये एरिया होल्ड हो जाता है तो हमारे पास यहीं से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फिर बियर फ्लैग इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इस पे नज़र रखनी है, इस एरिया पे 25,700 वाले एंड बियर फ्लैग का जो मैंने आपको पैटर्न बना के दिखा दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस का भी मैं आपको पहले ज़रा ये ट्रेंड लाइन हटा दूँ इसका। इसने यहाँ से जो रिजेक्शन ली थी 8.25 वाले से नीचे आया था, ठीक है। थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ से रिजेक्शन ली, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एक डिमांड जोन बनाया था 8.6 वाला, यहाँ से इसने फिर एक बैकअप लिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन ली, फिर नीचे आया। अब इसी एरिया में घूम रहा है यूएसडीटी डोमिनेंस भी। अगर क्या कहते हैं, अल्लाह आपको भला करे, यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस भी नीचे आने की वापस ट्राई करता है, तो इसकी हमारी डिमांड जोन एक तो ये 8.17 वाली बनी हुई है, अगर ये होल्ड नहीं होती देन हमारे पास यही 8.7 वाली डिमांड जोन पड़ी है। बाकी ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मैंने बनाई है, जैसा कि अगर यूएसडी डोमिनेंस भी यहाँ से वापस ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो ये रेजिस्टेंस हमारी 8.25 देन हमारी 8.38 वाली बनी हुई है। अगर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम ले लेता है यूएसडी डोमिनेंस, हमारे पास ये 8.50 वाली बनी हुई है। अच्छा, अब इसका मैंने आपको बताना था, जिस तरह बीटीसी यहाँ पे बियर फ्लैग बना रहा है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, उसी तरह यूएसडीटी डोमिनेंस भी ना ज़रा गौर से देखना, बुल फ्लैग बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर वही बात है, इस वाले एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करे ऐसे, देन ये वाले एरिया को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, तो फिर इसका बुल फ्लैग काम आएगा। ठीक है, अगर ये इनवैलिडेट हो जाता है, तो ये जो रिजेक्शन जोन है ये वाला, देन ये ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास बुल फ्लैग भी इनवैलिडेट हो जाएगा। जिस तरह बियर फ्लैग का मैंने कहा, यहाँ से अगर वापस ऊपर इस एरिया को होल्ड करके निकलेगा, क्योंकि बीटीसी भी डिमांड जोन पे बैठा हुआ है और ये रेजिस्टेंस जोन पे बैठा हुआ है यूएसडीटी जोन में, ये नीचे आता है तो बीटीसी ऊपर जाएगा यहीं से। अगर ये यहाँ से ही जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन लेके ऊपर जाता है, तो बीटीसी यहीं से ब्रेक डाउन लेके नीचे जा सकता है, ये डिमांड जोन को तोड़ के। ठीक हो गया। अब ये यूएसडीटी डोमिनेंस का मैंने आपको बता दिया। अब इसकी कोई डाइवर्जेंस कोई स्मॉल टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आ रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो इसकी 4H पे बन रही थी बेरिश डाइवर्जेंस, उसके ऊपर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको बताया था कि ये हायर हायर था मार्केट पे, देन आरएसआई पे हमारी एक लोअर हायर लोअर था, ठीक है। उसके बाद मैकडी भी हमारा नीचे था, जिस तरह 4H पे हम बीटीसी का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, ये देखें। इस तरह यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस बहुत डबल बॉटम फॉर्म हो रहा था, यहीं पे बेरिश डाइवर्जेंस यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पे फॉर्म हो रही थी। तो वही अगर ये चल पड़ी, अगर बीटीसी को ऊपर ले गई, अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ से लेता रिजेक्शन जोन से, तो हमारे लिए अच्छा है बीटीसी के ऊपर जाने के लिए, डबल बॉटम इसका मतलब फॉर्म हो जाएगा। अगर ये यहीं से वापस इसका बुल फ्लैग जो बन रहा था और इसका बियर फ्लैग ब्रेकडाउन ले लेता है बीटीसी का, और इसका बुल फ्लैग ऊपर की जाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास भी ये क्या कहते हैं नेक्स्ट डिमांड जोन पे नज़र होगी यूएसडीटी डोमिनेंस पे। तो ये इसका मैंने आपको बता दिया सिनेरियो। अब चलते हैं एमए और ईएमए पे। अच्छा जी,
एमए पे जब ये कल ब्रेकडाउन लगा था उसके बाद 25,700 2500 एरिया होल्ड किया, उसके बाद देखें एक गोल्डन क्रॉस लगा है, ठीक है, लेकिन मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं आने की वजह से मार्केट देखें यहाँ पे अभी वापस अपने इस रिजेक्शन लेके ना 26,100 वाले एरिया से, ये वाले एरिया से देखें नीचे आ गया रिजेक्शन लेके, जो कि यहाँ रेजिस्टेंस जोन था जो कि मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जो 25,700 वाला एरिया है वहीं पे होल्ड किया हुआ है बीटीसी। देखिए अगर गोल्डन क्रॉस भी लगा हुआ है, अगर हमारी एरिया होल्ड हो जाता है तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, अगर वो 25,700 एरिया नहीं होल्ड होता तो नीचे आने के चांसेस हैं। 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ क्रॉस ओवर लगा था, उसके बाद 30 मिनट के चार्ट पे भी क्रॉस ओवर गोल्डन अभी दूर है, और ये 200 MA हमारी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, और अभी 50 EMA के नीचे ये भी हमारी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। 1H पे चलते हैं। अच्छा जी, 1H पे बड़ा अच्छा क्रॉस डेथ क्रॉस लगा था, देखें उसके बाद मार्केट कैसे नीचे आई हुई है। अब जो हमारी 200 MA ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी और 50 के ऊपर ही है, तो ये देखते हैं इसको सपोर्ट बनाता है कि नहीं। अगर ये 25,700 वाला एरिया होल्ड करती है, 25,500 वाला भी। 4H पे भी बड़ा अच्छा एक डेथ क्रॉस लगा हुआ था, देखें उसके हिसाब से। अब क्या कहते हैं, मार्केट का जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 26,271, और 4H के MA की जो रेजिस्टेंस 26,800 वाली एरिया। अगर BTC यहाँ डबल बॉटम जो मैंने आपको बताया कि होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर नहीं ये 25,700 वाला एरिया होल्ड करता है, जैसे कि एक बियर फ्लैग का लग रहा है हमें, तो ये नीचे आ सकता है। अब चलते हैं वनडे पे। वनडे के चार्ट पे वही हर अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस बनी हुई है हमारी 50 MA वनडे के चार्ट पे। देन हमारी सपोर्ट का ये काम करेगी 200 MA 23,600, अगर ये बड़ी बुरी तरह नीचे आता है BTC। वीकली भी चलते हैं। अच्छा, वीकली की एक बड़ी बैड न्यूज़ ये मिल गई है हमें कि जो मैंने आपको कितनी दफ़ा हर अपडेट के अंदर समझाया है कि वीकली की जो कैंडल बन रही थी, अगर वो 200 MA के ऊपर ही क्लोज़ होती है, जिस तरह ये कैंडल्स हुई हैं, तो हमारे लिए नेक्स्ट 2-3 कैंडल ऊपर ही क्लोज़ होती हैं तो ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अगर ये नीचे क्लोज़ होती है तो हमारे लिए एक बैड सिनेरियो होगा। ठीक है, इसने 200 के नीचे क्लोज़ कर दिया वीकली कैंडल। पहले देखे ना, सारी वीकली कैंडल ऊपर क्लोज़ हो रही थी, तब इसने ये कैंडल क्लोज़ किया। अब देखते हैं, अब इसकी ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वीकली कैंडल ही 26,500 का जोन, ये जो 200 MA बनी है रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब ना अब ये इसको रीटेस्ट वापस करता है या नहीं, या इसको वापस ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के देखता है करता है या नहीं। अगर यहीं से इसको रीटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास वीकली की जो 50 MA है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तो ये एक बड़ा बैड क्या कहते हैं सिनेरियो बन गया BTC के लिए, वीकली के नीचे जो कैंडल क्लोज कर दिया। देखते हैं ये अगली कैंडल इसको रीटेस्ट करती है या इसके ऊपर जाती है वापस, या इसको रीटेस्ट करके नीचे आती है। इस पर ये नज़र रखनी है वीकली पे। अब EMA पे चलते हैं। अच्छा जी, वीकली की जो EMA काम कर रही है, हमारा 100 की जो EMA बनी हुई है 27,600 की, यहाँ से रेजिस्टेंस बनी हुई है। देन 50 एक की नीचे क्लोज हो गया कैंडल, EMA वीकली के हिसाब से 50, और यहाँ देखें ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। 26,000 की रेजिस्टेंस बनी हुई है ये EMA 50, ठीक है। उसके बाद हमारी सपोर्ट जोन का काम करेगी ये EMA 200 24,100 की। 1 वीक का चार्ट है, EMAs लगी हुई हैं। 200 की EMA 24,000 का सपोर्ट बनेगी, और ये जो 50 की EMA बनी हुई है ना, ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रही है। देखें कैंडल कैसे इसके नीचे ट्राई कर रही है इसको तोड़ने का। अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो ये BTC के लिए बैड सिनेरियो है, इस पर फोकस रखना है। वनडे पे चलते हैं। अच्छा जी, वनडे के हिसाब से चेक करें, ये बनी हुई थी हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है 50 EMA और 100 EMA कि जब यहाँ से रजिस्टर क्या कहते हैं रिजेक्शन ली, उसके बाद मार्केट नीचे आई। देन हमारे पास जो 100
ईएमए थी वो भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करना शुरू हो गई। देखें कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है, विक्स तो ऊपर लगती रहती हैं, विक्स जहाँ मर्जी लगाएं, लेकिन कैंडल देखें नीचे क्लोज हो रही है। इसके बाद हमारी 200 ईएमए की सपोर्ट 25 200 की मैंने आपको पहले बताया था, उसके ऊपर ही मार्केट है अभी। तो अगर यहीं पे अगर होल्ड करती है 25 500 25 700 तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन बनेगी, ये 26 500 देन 27,000 वाला, ये जो ऊपर की ईएमए है 50 एंड 100। चलते हैं 4H पे। अच्छा जी, जैसा कि 4H पे मैंने आपको बताया कि ये क्या कहते हैं, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता, अगर इस एरिया को होल्ड करे 25 700 25 500 तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन बनेगी 50 ईएमए 100 ईएमए 200 ईएमए 4H के चार्ट पे। तो इन पे फोकस रखना, ये आपके स्कैल्प के लिए यहाँ काम आ सकते हैं रेजिस्टेंस के तौर पे। 1H के चार्ट पे चलते हैं। 1H के चार्ट पे भी देखें 100 ईएमए की रेजिस्टेंस कैसे काम कर रही है। 4H के चार्ट पे भी ये देखना 21 की ईएमए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। तो ये 100 की ईएमए हमारी 1H के चार्ट पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। ये अभी सारी रेजिस्टेंस बनी हुई है हमारी 200 ईएमए 100 ईएमए 50 ईएमए। 30 मिनट के चार्ट पे भी देखे ना रेजिस्टेंस के तौर पे काम करिए 200 ईएमए भी। देन हमारे पास 50 मिनट के चार्ट पे भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे ये 200 ईएमए। मार्केट इसके ऊपर गई तो थी 26,000 वाले एरिया पे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ली। रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन मैंने बनाया हुआ है, उसके हिसाब से नज़र रखनी है। और ईएमए और एमए भी डिस्कस होगी, यूएसडीटी डोमिनेंस भी हो गया। बाकी फंडामेंटली न्यूज़ पे आपने फोकस रखना है कि बैड न्यूज़ अच्छी न्यूज़ निकल के आती है तो उस पर हमारे पास इम्पैक्ट अच्छा या बुरा पड़ सकता है। बाकी कल अपडेट सुबह नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। और अगर आपने मेरा ट्विटर चैनल फॉलो नहीं किया तो मज़ीद उसको फॉलो कीजिए। उस पर मैं मज़ीद ही जो बियर फ्लैग बुल फ्लैग बनता है उसके मैं करता रहता हूँ शेयर पैटर्न वगैरह। और कॉपी ट्रेडिंग मैं फेयर इंडेक्स पे करवाता हूँ। देखें कैसा मैं प्रॉफिट 7% 2% जो भी बनाता हूँ तो मैं बुक कर लेता हूँ। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जाके लिंक पे मेरे कॉपी ट्रेडिंग पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्विटर का मस्त फॉलो कीजिएगा एंड टेलीग्राम पे मस्त मेरा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फेयर इंडेक्स का कॉपी ट्रेडिंग का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। और उस मेरे इनवाइट कोड से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आपको फ्री बोनस वगैरह विड्रॉल फ़ी भी कम पड़ेगी अगर आप मेरे इनवाइट कोड से अकाउंट बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई गलती लगी है अपडेट में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।